table. Good. Okay, Sharanya? चलिए. Good. Oh. Namo Buddhaya. Jai Bhim. So I hope you all were very warm at the temple this morning. तो आप सुबह बिहार में आप सभी को गर्मी लग रही होगी ऐसी आशा करता हूँ. And if you weren't, then I hope you got warm once you were doing prostrations. और अगर गर्मी नहीं लग रही होगी शुरुआत में तो जैसे आप प्रणिपात करने शुरू किए होंगे तब आपको गर्मी लग रही होगी. So this morning I'm going to very briefly introduce you to the mandala offering practice. तो इस सुबह मैं आपको संक्षिप्त रूप से मंडला का जो सराव है अर्पण का सराव वो सिखाने वाला हूँ. Because I imagine that quite a number of you have never seen it. मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे कभी देखा भी नहीं होगा. So at least you should see what we're going to be talking about. तो कम से कम आपने जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है उसे देखना चाहिए. This afternoon at 4 o'clock, Sadhana Ratna will be leading a session of the practice. Sadhana Ratna or somebody will be leading a session of the practice. और आज के दोपहर में साधना रत्न या और कोई इस साधना का सराव वहाँ पर उसका नेतृत्व करेंगे. But I want you to at least see it being done. तो कम से कम यहाँ पर आपने वो किस तरह से किया जाता है आपने देखना चाहिए ऐसा मुझे लगता And then I'll say a few words about it today. है. और उसके बारे में आज मैं कुछ जानकारी दूंगा. And over the next days I'll go into it very fully. और आने वाले दिनों में फिर हम विस्तार से इसमें चले जाएंगे. So there are two things that you should know about the practice to begin with. तो दो ऐसी बातें हैं जो शुरुआत में ही आपको जानना जरूरी है इस साधना के बारे में. It's an extension of the general Buddhist practice of dana. तो दान की जो सर्वसाधारण ऐसा सराव जो है बौद्धों का उसका ही एक प्रकार से ये विस्तारित रूप है. And especially dana in the context of giving to the Buddha. और खासकर बुद्ध को जो दान दिया जाता है उसके संदर्भ में ये बात है. The mandala is offered to the three jewels. ये जो मंडल है वो जो तीन रत्न है उनको अर्पित किया जाता है. And yes, it's an extension of offering flowers, candles, flowers, candles and incense. तो एक रूप से फूल धूप और दीप अर्पण का ही वो विस्तारित ऐसा रूप है. That's the most basic form of Buddhist offering. तो ये जो तीन अर्पण है ये मूलभूत स्वरूप के ऐसे तीन अर्पण है बौद्धों में. There are other more elaborate forms of Buddhist offering. लेकिन उससे विस्तृत रूप से और अच्छे रूप से भी विकसित ऐसे अर्पण के कुछ बातें हैं And बौद्धों I'll में. talk more about those in the days that come. और जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे मैं उसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा. But the offering of the mandala is an extension of offering flowers, candles and incense. तो पुष्प दीप और धूप के अर्पण का ही ये मंडला अर्पण जो है एक प्रकार से विस्तारित रूप है. But in this case you're offering everything. लेकिन इस संदर्भ में आप पूरी तरह से हर एक बात को आप दे देते हो. You're offering the whole universe. आप पूरे विश्व को ही समर्पित करते हो. The mandala represents this universe. ये जो मंडल है इस विश्व का प्रतिनिधित्व करता है दर्शाता है. I'll be explaining much more about how it comes to represent the universe. तो ये किस तरह से इस विश्व को दर्शाने के रूप में आया है इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा. We're not just offering the solar system and the galaxy.
तो हम ये केवल सूरज की जो प्रक्रिया है उसको ही केवल हम अर्पण नहीं कर रहे, या जो ये विश्व है या तारांगण है उसको ही हम अर्पित नहीं कर रहे हैं, Because the Buddhist conception of the universe is much, much richer than that. तो ये विश्व की जो बौद्धों की कल्पना है इससे कहीं बढ़कर समृद्ध ऐसी है, Because the Buddhist universe exists on different levels. क्योंकि बौद्धों का जो विश्व है वो अलग अलग स्तर पर अस्तित्व में रहता है। So that's what we're going to represent. तो इसी बात का हम प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उसको दर्शाने वाले हैं। We're going to represent offering the entire universe as symbolically represented in Buddhist tradition. तो जिस प्रकार से बौद्ध परंपरा में इसका प्रतीकात्मक रूप से इसको दर्शाया गया है उसको ही हम अर्पित करने का प्रयास करेंगे। So I'm going to try to demonstrate it sitting in a chair, which is not so easy. तो ये बात जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कुर्सी में बैठकर, जो करना उतना सहज नहीं है। It's much easier if you're sitting on the ground. जब आप नीचे बैठते हो तब ये करना अच्छा सहज है। And it's very good while you're offering to have a shawl placed on your lap and maybe round your shoulders. तो जब आप ये अर्पण करते हो तो ये अच्छा रहेगा कि आपके पास कोई शॉल रहे जो आपके कंधे से लगकर आपके क्या बोलते हैं लैप को घुटने के ऊपर रहेगा, समझो। Because you build the mandala up and then you offer it. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप मंडल को निर्माण करते हो और उसके बाद फिर अर्पण करते हो। And sometimes the mandala falls apart before you mean it to. तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अभी आप उसको अर्पण करने से पहले ही वो गिर जाता है। And you can then have rice or stones everywhere. और अगर इसी तरह से वो गिर जाए तो सब जगह आपका चावल और या जो रत्न है वो बिखर जाएंगे। So this is where you need some technical equipment. तो यहाँ पर कोई आपको साधन की जरूरत है। We don't yet have an app that makes an offering, but I'm sure that will come. अभी तक ऐसा कोई ऐप निर्माण नहीं हुआ है जो अपने आप इस प्रकार का अर्पण करेगा, लेकिन एक दिन जरूर इस तरह का ऐप निर्माण होगा। That won't count the same as doing it properly. लेकिन ऐप से अगर आप करोगे तो योग्य तरीके से जिस तरह से उसे किया जाता है उस तरह से उसे गिना नहीं जाएगा। So we offer the mandala on a mandala base. तो ये मंडल का अर्पण जो है वो मंडल का कोई आधार होता है, उसके माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। Sadhana Ratna's arrived, so he won't know what I volunteered him for. तो साधना रत्न अभी आए हैं तो उनको मैंने क्या करने के लिए लगाया है ये उनको अभी पता नहीं है। So this is the base of the mandala. तो मंडल का ये ढांचा है, आधार है। If you can get one of these, or one of these will be got for you. तो अगर आपको संभव है तो इसे आप ले लीजिए या आपके लिए वो लिया जाएगा। And yes, it's a precious object. ये बहुत ही मूल्यवान ऐसी वस्तु है। You can sometimes get them very beautifully decorated. तो कभी-कभी ये बहुत ही अच्छे ढंग से नक्शी काम किए हुए पाए जाते हैं। Or you can decorate them yourself. या आप खुद उसको अच्छे ढंग से कर सकते हो। So on the base goes a second ring. तो इस जो आप पृष्ठतल है उसके ऊपर दूसरी जो चक्र है वो जाता है। And on the second ring you fill with rice. जो दूसरा चक्र है उसको आप पूरी तरह से चावल से भर देते हो। Or with stones. You can vary some very nice stones in the market. या जो रंगे बिरंगे पत्थर है जो मार्केट में मिलते हैं उससे भी भर सकते हो। And then on that goes the second ring. और उसके ऊपर फिर दूसरा जो वर्तुल है या गोल है वो जाता And है। that will sit like that. तो वो इस तरह से उसके ऊपर खड़ा रहेगा। And then a third ring, you fill that with rice, and then a third ring goes on. तो दूसरा भी आप चावल से भरते हो और उसके ऊपर फिर तीसरी रिंग जो है वो चली जाती है। Then you fill that with rice. और उसको भी आप चावल से भर देते हो। Then finally, you place the umbrella and jewel on the top. तो उसके बाद उसके ऊपर आप जो छत्र है या छाता है वो रखते हो और उसके ऊपर रत्न रखते हो। And then that, you say some verses and you offer it to the Buddha, Dhamma and Sangha. और उसके बाद कुछ गाथाएं आप पठन करते हो और उनको फिर बुद्ध धम्म संघ को आप अर्पित करते हो। And you begin the practice by imagining the refuge tree sitting in the sky above you.
तो जब साधना की आप शुरुआत करते हो तो आपके ऊपर शरणवृक्ष को आप निर्माण करके उसका संदर्शन करके करते हो, And when you've made the offering, और जब आप अर्पण करते हो you dissolve it. और उसके बाद फिर आप उसका समापन करते हो, विलीनीकरण करते हो। That's when it can get messy. और जब आप समापन करने लगते हो तभी ये बिगड़ जा सकता है The universe can go everywhere. और आपका विश्व बिखर जा सकता है। So I'm going to try to do it. It's a bit difficult just sitting up. तो यहाँ ऐसे बैठकर उसको करना कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। But before I do that, if you don't have a mandala set, there's a way you can do the practice. इसको शुरुआत करने से पहले अगर आपके पास इस प्रकार का मंडल का कोई पात्र नहीं है तो उसके बजाय भी आप इस साधना को कर सकते हो। And Sadhana Ratna is going to come and show you what to do. तो उसके बजाय किस तरह से किया जाए उसके लिए साधना रत्न को मैं आगे बुलाऊंगा और बताऊंगा। I use this. But you know the Yeah, mudra. no, I was just trying. Yeah? So, ये इस तरह बनता है। पहले ये जो दो उंगलियां है, इसको ये जो है ये सेकंड उंगली, इसको एक लाइन में सीधा करना पड़ता है, इसको क्रॉस करके, और ये जो है इसको मेन उंगली जो उंगली बड़ी है उसको होल्ड करना पड़ता है, और ये जो अंगूठे है इस तरह इसको खींचना पड़ता है दोनों साइड में। तो ये ऑफरिंग वो ये हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इजी वे जो है, उंगलियों को क्रॉस करो, अंगूठे से उंगलियों को पकड़ो, उसके बाद में एक लाइन में ये जो सेकंड उंगली है उसको सीधा रखो और फिर क्रॉस करके इसको होल्ड करो। Okay. So anybody who would like to learn that can apply to Sadhana Ratna, or Akasha Shuri knows how to do it. Anybody else know how to do it? You can demonstrate. Bodhi Modini can demonstrate. Anyway, not now, but तो आकाश जी को भी पता है, Lumbini's got it. या साधना रत्न से भी आप सीख सकते हैं बाद में, अभी करने की जरूरत नहीं है। But yes, if you don't have a mandala set, or you don't want to do with the mandala set, you can just make the mudra. तो अगर आपके पास ये मंडला का जो वस्तु है वो अगर आपके पास नहीं है, या फिर उस तरह से आप नहीं करना चाहते, तो आप मुद्रा के रूप में उसका अर्पण कर सकते The हैं। mudra is quite easy to make once you know how. अगर आप सीख जाते हो तो किस तरह से करना है उसको, तो उसके बाद फिर वो करना बहुत सहज है। Although it's easy to forget, I've forgotten how to do it. लेकिन वो ये संभव है कि आप उसको भूल भी जाए, मैं स्वयं भूल गया। But you make the gesture and then you offer. तो इस तरह की मुद्रा आप बना सकते हो और उसके बाद फिर उसको अर्पण कर सकते हो। But I strongly recommend that you do get a mandala set. लेकिन मैं इस बात का सुझाव निश्चित रूप से देना चाहूँगा कि आप मंडला का जो सेट है वो खरीदें। The feeling is much stronger. अगर इस तरह से आप खरीदते हो तो वहाँ पर जो भावना होती है बहुत मजबूत होती है। This is all about the feeling of gratitude and of offering. तो ये सारी बातें जो है वो आपके कृतज्ञता के भावना पर और आप अर्पण के भावना पर निर्भर है। What has the Buddha given us? बुद्ध ने हमें क्या दिया है? What has the Buddha Dhamma and Sangha given us? बुद्ध धम्म संघ ने हमें क्या दिया है? What would our lives be like without the Buddha Dhamma and Sangha? बुद्ध धम्म संघ के बगैर हमारा जीवन फिर कैसे होता? This is of course very clear to you because of what happened when Dr. Ambedkar converted. तो ये बातें आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने जब धर्मांतर किया तब क्या हुआ। What would your lives be without that? उसके बगैर आपका जीवन किस तरह से होता? Actually, it's the same for Akasa Shuri and I. आकाश सूर्य जी के लिए और मेरे लिए भी वही बात है। Without the Dhamma, life is meaningless. धम्म के बगैर हमारा जीवन निरर्थक है। And we've all of us gained so much from the Buddha Dhamma and Sangha. और हम सबको बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से बहुत कुछ मिला है। Well, when you've been given something, you want to
express your gratitude. जब भी आप हमको कुछ मिलता है तो उसके बदले में हम हमारी कृतज्ञता है वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। And you express this by giving whatever you can. और वो कृतज्ञता जो भी कुछ आप दे सकते हो उसे देकर अभिव्यक्त करते हो। Sometimes you see very, very poor people, they're just giving a few paisa. कभी-कभी बहुत ही गरीब लोग होते हैं, केवल कुछ पैसे ही वो देते हैं। But that's all they've got. लेकिन उनके पास उतना ही होता है, वो भी वो देते हैं। And that's as much as a millionaire's 10 rupees, 100 rupees. Yeah? तो ये बात जो करोड़पति लोग हैं या लखोपति लोग हैं उनके 10 रुपए जैसी ही होती है। Or even if he gives 1 lakh, it's still not as much as the poor person's few paisa. तो ये इन्होंने अगर बहुत कुछ भी दिया फिर भी वो गरीब लोग ने दिए हुए पैसे की बराबरी वो नहीं कर सकता। So we want to give whatever we can that it can express our gratitude. तो हमारे कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए जो भी संभव हो हम करने का प्रयास करते हैं। If you don't feel gratitude, it means you don't appreciate what you've been given. अगर आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हो तो जो भी कुछ आपको मिला है उसके प्रति उसका मूल्य आप नहीं जानते हो। It's completely natural. If you value something, you feel grateful for being given it. अगर ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी बात का मूल्य अगर आप जानते हो तो आप कुछ देना चाहोगे। And what you want to express that. और निश्चित रूप से आप इसको अभिव्यक्त करना चाहोगे। So in this case, we're imagining that we've got the whole universe. तो इस संदर्भ में हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे पास पूरा विश्व है। And so we're offering that. और उसी विश्व को हम अर्पित करते हैं। As we'll see later, of course, in a way, the outer universe is just a reflection of the inner universe. तो अब आगे हम ये देखेंगे कि जो बाहरी विश्व है एक प्रकार से हमारे अंदर के विश्व का ही प्रतिबिंब है। In a certain sense, you could say that the mandala is actually you. एक अर्थ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मंडल जो है हम स्वयं हैं। In the middle of the mandala is Mount Meru. और इस मंडल के बीच में जो है वो मेरु पर्वत है। In the middle of your body is Merudanda. और आपके शरीर में मेरुदंड है। The spine in modern Indian languages is the Merudanda. तो जिसको Meru stick. स्पाइन कहते हैं भारतीय नए भाषा में। So yes, you're giving everything you can possibly give. तो जो भी देना संभव है वो सारी चीजें आप देने का प्रयास करते हैं। You're dedicating yourself and the universe to the Buddha, Dhamma and Sangha. बुद्ध धम्म संघ को आप ये पूरा विश्व और आप स्वयं को दे डालते हो। Unless you can do that, you can't really gain enlightenment. जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा। You can't gain enlightenment and keep something back. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पीछे रखकर आप बुद्धत्व प्राप्त कर सको। So that's the sort of feeling you're trying to connect with. तो इस प्रकार के भाव के साथ ही आप जुड़ने का प्रयास करते हो। So we start by visualizing the refuge tree. तो हम शुरुआत करते हैं शरण वृक्ष का संदर्शन करके। And then we build the mandala. और उसके पश्चात हम मंडल का विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। And we offer it to the refuges. और फिर हमारे शरण को ये मंडल हम अर्पित करते हैं। So you can call up the feeling of going for refuge to the refuge tree. तो शरण वृक्ष को शरण जानने का जो भाव है उसको हम निर्माण कर सकते हैं। You can start with that mood if you like. हम उस जो शरण का भाव है उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। But yes, you're going a step further by offering everything you can. लेकिन हम एक चरण और आगे बढ़ते हैं, जो भी संभव हो उसको अर्पण करके। And of course, you're trying to see the mandala. निश्चित रूप से मंडल को आप देखने का प्रयास करते हो। In a way, you're trying to see it in your own heart. एक अर्थ से आपके हृदय में ही उसको आप देखने का प्रयास करते हो। And you hold the mandala at your heart. और आप मंडल को आपके हृदय के करीब पकड़ते हो। So, I'll go through the practice a little slowly. तो ये जो सराव है उसमें मैं धीरे-धीरे जाना चाहूँगा। Excuse me while I rustle around. I hope this is not going to get messy. I'd better do it on the ground, I think.
Whoa. Okay, if everybody can see. सब लोग देख सकते हैं. So I bought these stones in the market here. तो ये जो पत्थर है मैंने इस बाजार से खरीदे हैं. I don't remember how much they were, but they're 150 rupees kg. you'll have to pay 200 for these. So they're just pebbles, nice coloured pebbles. They're rather beautiful. Ah, please, yes. He's got the technical equipment. Thank you. So if you can get these, this is the one that the Tibetans will wear. तो अगर ये कपड़ा आप खरीद सके तो अच्छा रहेगा क्योंकि तिब्बतन लोग इसको पहनते हैं. Did you get that here? तो यहाँ मिल सकता है ये. Yeah. So, I have to look at the practice because I don't know it by heart. So the practice is that we do is based on the practice in the text called the Tarpe Dilam. तो जो साधना हम करने वाले हैं वो साधना उस किताब पर आधारित है जिसको थारपे देलाम कहा जाता है. And that practice is the one from which we also get the going for refuge and prostration practice, although in the form that Bante's devised it. तो ये जो साधना जहाँ से आती है उसी स्रोत से हमारे शरणवृक्ष की साधना आती है, लेकिन बंटी जी ने उसको अपने तरीके से विकसित किया है. And it's where the bodhicitta practice, the vajrasattva practice come from too. और साथ ही साथ बोधिचित्त तथा वज्रसत्व साधना भी उसी से आती है. And again, I'll say more about it later. उसके बारे में भी मैं और ज़्यादा बाद में कहूँगा. So we start by establishing the visualization of the Buddha, Dhamma and Sangha. तो बुद्ध धम्म संघ को संदर्शन करके हम शुरुआत करते हैं. Okay. Thank you. So, we start by visualizing Buddha, Dhamma and Sangha, the refuge tree. बुद्ध धम्म संघ को और शरण वृक्ष को संदर्शित करके देखकर हम शुरुआत करते हैं. And then we can do the sevenfold puja. और उसके पश्चात हम सप्तांग पूजा कर सकते हैं. Later, I'm going to go through a different kind of puja. बाद में हम अलग प्रकार की पूजा भी करने वाले हैं. This comes from the text of the Tarpe Dilam, और ये पूजा जो है वो थारपे देलाम इस ग्रंथ से आती है, which Bante translated with Dada Rinpoche. जिसका भाषांतर बंती जी ने दारदो रिम्पो जी के साथ मिलकर किया है. And that establishes a much deeper basis for the practice. तो ये फिर बहुत ही गहरा ऐसा आधार बनती है हमारे साधना के लिए, सराव के लिए. It establishes the practice in the context of shunyata. और वो शून्यता के संदर्भ में एक प्रकार से इस साधना का आधार बनती है. And in the context of the nature of our own minds. और हमारे मन का जो मूल स्वभाव है उस तरह का फिर ये आधार बन जाता है. But we'll just get used to doing the practice first, and then we'll look more deeply at its rich implications. तो शुरुआत में इस साधना को किस तरह से किया जाता है उससे हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके जो बहुत ही समृद्ध ऐसे उसका व्यवहारिक जो रूप है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे. So we start by purifying the base. तो हम ये जो आधार है मंडल का उसको शुद्ध करके उसकी शुरुआत करना चाहेंगे. Actually, the basis of everything is
pure. We know that from the Vajrasattva practice. Yeah? और वज्र सत्व साधना के माध्यम से हमें ये पता चला है कि हर एक चीज का जो आधार है वो शुद्ध ही है। It's our minds that defile things. No? ये हमारा मन है जो चीजों को बिगाड़ता है या अशुद्ध बनाता है। So the universe we're going to offer must be a pure universe. तो जो विश्व हम अर्पण करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से शुद्ध ऐसा विश्व होना चाहिए। So this is actually a very important part of the practice. और इसलिए इस सराव का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है। Everything, of course, is shunya, हर एक बात जो है वो शून्य है, but we forget that, लेकिन हम ये भूलते हैं and we act as if it was possible for us to have it and to be entirely happy. और लेकिन हम ये भूल जाते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि ये बात ऐसी है जिसको हम निश्चित रूप से खुद के लिए मिला सकते हैं और वो मिलाकर हम आनंदी बन सकते हैं। So we have to make sure that the universe we're creating is a pure one. और इसलिए इस बात की निश्चित हमें बरतनी चाहिए कि जो भी विश्व हम निर्माण कर रहे हैं वो शुद्ध विश्व हो। So we start by reciting a mantra. हम मंत्र का पठन करके इस बात की शुरुआत करते Which is हैं Om Vajrabhumi Hum. और ये मंत्र है ओम वज्र भूमि हुंग। And we do it by going around 3 times. 3 बार इस तरह से जो मणि है या रत्न है उसको इस तरह से घुमाकर हम शुरुआत करते हैं। Of course, that doesn't really purify the universe, और निश्चित रूप से ऐसा करने मात्र से कोई विश्व शुद्ध नहीं होगा, but it helps us to get into that mood. लेकिन ये हमें उस प्रकार के शुद्धिकरण के भाव में लेके जाता है। Then we put on the first ring. उसके पश्चात पहली जो रिंग है या कड़ी है हम उसके ऊपर डालते हैं। In the universe that symbolizes the in the Buddhist conception or symbol of the universe, there's an iron ring which surrounds everything, an iron wall. तो बौद्ध जो कल्पना है ये विश्व की उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो कड़ी है वो लोहे से बनी हुई कड़ी है जो पूरे विश्व में इर्द गिर्द फैली हुई है। So you say Om Vajra Reke Ahum. तो ये रखने के बाद आप कैसा कहते हो कि ओम वज्र रेके या हुंग। So that आहुंग। Ahum. So that represents the boundary of the universe as we know it. तो ये जो विश्व है उसका उस बाउंड्री को क्या कहेंगे, सीमा जो है वो दर्शाता है। And then we establish Mount Meru in the center. और उसके बीच में फिर जो मेरू पर्वत है उसको हम स्थापित करते हैं And we just say, और ऐसा करते समय हम हुंग कहेंगे। and then around Mount Meru, और इस मेरू पर्वत के इर्द गिर्द there are 4 continents. 4 महाद्वीप है। In the east is Videha. पूरब की तरफ विदेह है। In the south, Jambudvipa. दक्षिण में जम्बूद्वीप है। In the west, Godhanya. पश्चिम में गोधन्य है। In the north, Uttarakuri. और उत्तर की तरफ उत्तरकुरु है। We always start in the east, which is the side towards us. तो हम हमेशा शुरुआत पूरब से करते हैं। पूरब की दिशा जो हमारी तरफ होती है वो पूरब की दिशा है। So around each of these 4 continents, there are 2 subcontinents. और हर एक जो महाद्वीप है उसके बाजू में एक उपद्वीप है। So here's Deha and Videha. तो पूरब की तरह देह और विदेह है। Around the south, Chamara and Apara Chamara. दक्षिण की तरफ चमरा और अपर चमरा है। Around the west, Satta and Uttara Mantrena. पश्चिम की तरफ सत्ता और उत्तरा मंत्रेना है। And around the north, Karava and Kaurava. और उत्तर की तरफ कारवा और कौरवा है। Then each of the continents has a precious object. और हर एक महाद्वीप में कोई ऐसा मूल्यवान ऐसी वस्तु है। There's something that gives you all your wishes. तो ऐसी वस्तु वो ऐसी वस्तु है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। In the east is the treasure mountain. पूरब में ये खजाने का ऐसा पर्वत है। In the south is the wishful granting tree, Kalpataru. और दक्षिण में कल्पतरु है। In the west, the wish granting cow.
वेस्ट West, yeah. पश्चिम में जो कामधेनु है, In the north, the crops that need no cultivation. और फिर उत्तर में इस तरह के धान है या खेत है जिसको उगाने की जरूरत नहीं है. And then there are the ideal aspects of the ruler. और वहाँ पर जो राजा है उसका वहाँ पर आदर्शभूत ऐसा रूप है. There's the precious wheel, वहाँ पर मूल्यवान ऐसा चक्र है, the precious jewel, वहाँ पर मूल्यवान रत्न है, the precious queen, वहाँ पर मूल्यवान रानी है, precious minister, और वहाँ पर मूल्यवान ऐसे मंत्री है, the precious elephant, वहाँ पर मूल्यवान ऐसा हाथी है, the precious and best of horses, और सबसे उत्तम ऐसे मूल्यवान ऐसे घोड़े हैं, and the precious general, और वहाँ पर जनरल को क्या कहेंगे, हाँ? Senapati, हाँ. Senapati, तो मूल्यवान ऐसे सेनापति है, and the precious vase of treasure. और जो खजाने का मार्तब है, मूल्यवान ऐसा खजाने का मार्तब भी वहाँ पर है. So you could say that in the ancient Buddhist tradition, these represented the ideal government. तो जो बौद्ध विश्व है उसमें एक प्रकार से आदर्श ऐसा ये जो शासन है उसको दिखाया गया है. Then you put on the second ring, और उसके ऊपर फिर आप दूसरी कड़ी रखते हो, and then you have the 8 offering goddesses. तो वहाँ पर फिर 8 जो अर्पण की देवताएं हैं. There is the goddess of beauty, Lasya, हाँ, तो लहसिया नाम की जो सुंदरता की देवी है, goddess of garlands, Mala, माला की देवी है माला, goddess of song, Gita, गीतों की देवी है गीता, of dance, Garma, नृत्य की देवी है व्हाट्स नेम, Garma, गर्मा, and the goddess of flowers, और पुष्प की देवी है पुष्पा, of incense, Dhupa, धूप की देवी है धूपा, of light, Deepa, प्रकाश की देवी है दीपा, and of perfume, Gandhi. और गंध की देवी है गंधी. Then you place the final ring. और उसके पश्चात आप अंतिम कड़ी रखते हो. Here is the sun, वहाँ पर सूरज है, here is the moon, वहाँ पर चंद्रमा है, here is the precious umbrella of sovereignty, और सार्वभौमत्व की जो छत्र है या छाता है वहाँ पर मौजूद है, and here is the banner of victory in all directions. और सभी दिशा में विजेता का जो पताका है विजेता की वो वहाँ पर है. Yeah. And here is the treasure of gods and men. और वहाँ पर फिर देवता और मनुष्य का जो उच्चतम खजाना है वो वहाँ पर है. Of course, I haven't quite got enough stones, and if I had, it would be piled really high. अब मेरे पास पर्याप्त ऐसे पत्थर नहीं है. Oh. अगर I had more than I realized. तो है मेरे पास, अगर वो है तो पूरी तरह से वो भर जाते हैं. You're supposed to fill each ring, आपको हर एक कड़ी को पूरी तरह से भरना है. and then the jewel goes on the top. और फिर अंतिमतः ये जो रत्न है वो सबसे ऊपर चले जाते हैं. Then you say some verses. उसके बाद आप कुछ गाथाएं बोलते हो. I won't get them translated. We've already got them in Hindi, but I won't do a running translation now. तो हमारे पास वो हिंदी में है, अभी उसका भाषांतर हम नहीं करेंगे. But you're saying, here is everything. Here is the entire universe. तो आप इस प्रकार से कुछ बोलते हो कि यहाँ पर पूरा विश्व है. And I offer it to all the Buddhas. और आप कहते हो कि सारे बुद्धों को मैं ये अर्पित करता हूँ. And then you offer it saying this mantra. और ये इसका अर्पण आप इस मंत्र के साथ करते हो. Which means simply, I give this jeweled mandala to the Buddhas. और उसका अर्थ ये होता है कि ये जो रत्न भरा मंडल है मैं बुद्ध को अर्पित करता हूँ, देता हूँ. And you pour it और उसके बाद फिर आप उसको डाल देते हो. a little more elegantly than that. तो इससे थोड़ा अच्छा आप कर सकते हो. And then you do it again. और ये फिर से आप बार बार कर सकते हो. And again. फिर से आप कर सकते हो. And again. फिर से आप कर सकते हो. Until you've done 1 lakh. जब तक आप 1 लाख नहीं करते हो तब तक ये करते रहो. And then you start on the next lakh.
हाँ, तो अगर 1 लाख पूरे होते हैं तो फिर दूसरे 1 लाख की आप शुरुआत कर सकते हो। So I've shown you what the form is. तो एक प्रकार से इसका ढांचा क्या है, किस तरह से ये किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। Don't worry too much today if you've not done it before. तो अगर आप आज ठीक नहीं करते हो और इसके पहले आपने नहीं किया है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। There's quite a bit to get used to in doing the practice, yeah? तो इसमें सही में ये अच्छा करने के लिए कई सारी बातें उसमें सम्मिलित है। But after some time, you'll know exactly where to put everything. You can do it with your eyes closed. Yeah? और जब आपको पता चलेगा कि हर एक वस्तु कहाँ पर रखनी है तो आँख बंद करके भी बाद में आप वो कर सकते हो। But the main thing always is, of course, the mental attitude. Yeah? लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर समय हमारा वहाँ पर मानसिक भाव किस प्रकार का है, दृष्टिकोण किस प्रकार का है। The more beautiful you can imagine it to be, the stronger your feeling will be. जितना सुंदर रूप से आप इसको देखने का या कल्पना करने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपका भाव जो है अच्छा रहेगा। We'll learn much more about the traditional way of seeing all these things. तो ये पारंपरिक रूप से इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए उसके बारे में और ज़्यादा सीखेंगे हम। And we'll realize more and more what the full significance of it is. और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इसका सही में पूरा महत्व क्या है। But we're doing it all the time to express a deep feeling. और ये हम इसलिए हर समय इसलिए करेंगे कि ताकि हमारी जो गहरी भावना है उसको हम अभिव्यक्त कर सकें। And even a deep realization. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो गहरी प्राप्ति है या दृष्टि है उसको अभिव्यक्त करने के If you लिए। could really give everything, well, that would be the equivalent of enlightenment. जब आप सही में सब कुछ दे डालते हो तो वो बात बिल्कुल बुद्धत्व जैसी होती है। You could say that enlightenment, in a sense, is simply giving everything to the Buddhas. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बुद्धत्व क्या है, तो बुद्धत्व जो है वो बुद्ध को सब कुछ देने में है। If you could give everything to the Buddhas, well, you would be enlightened. अगर सब कुछ सही में आप बुद्ध को दे देते हो तो आप बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होते हो। So the practice is done with that intention. तो इस उद्देश्य के साथ इस सराव को किया जाता है। And it's done with the recognition that ultimately it's all shunya. और इस मान्यता के आधार पर यह किया जाता है कि सब कुछ जो है वो शून्य है। And we'll look much more at all the detail of this as the days go by. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहेंगे तो इसका जो विस्तृत वर्णन है उसको हम देखेंगे अच्छी तरह से। But to begin with, just enjoy it. तो शुरुआत में केवल इसका आनंद लेने का प्रयास करें। It's a very pleasurable thing to do. तो बहुत ही आनंददायक ऐसी बात है इसे करना। Some years ago, we had an order retreat and we did the mandala practice every evening at the Mahabodhi temple. कुछ सालों पहले यहाँ पर संघ सदस्यों का शिविर था और हर शाम को महाबोधि विहार में हमने ये सराव किया था, साधना की थी। And I remember how delighted people were in doing it. और मुझे आज भी याद है कि ऐसा करते समय लोग कितने आनंदित हैं। It's a bit like playing as a child. तो एक प्रकार से बच्चा जिस तरह से खेलता है उस तरह की ये बात है। So you try to have that sort of childlike, imaginative attitude. तो बच्चे का जिस प्रकार से कल्पना से भरा हुआ दृष्टिकोण होता है या भाव होता है उस तरह से आप इसको देखने का प्रयास कर You सकते know, that childish mind that is so innocent and imaginative. तो ये जो बच्चे का मन होता है बिल्कुल निर्बोध होता है और बहुत ही कल्पना से भरा होता You है। can see it in your own children if you have them. आप आपके बच्चों को इस संदर्भ में देख सकते हो। Well, that's still in every one of us too. तो ये जो बच्चा है हमें से हर एक के बीच में है, अंदर है। And it's that simplicity of heart, simplicity of imagination that we need to activate. जो हमारे मन की जो सहजता है या साधेपणाला काय म्हणतात हिंदीत, सादगी जो है ना क्या, उस सादगी के साथ हम इसको करने का प्रयास कर सकते हैं। Yes, if you can cultivate that attitude while you're doing it. तो इस प्रकार के से सादगी का जो भाव है वो आप विकसित करने का प्रयास कर सकते हो। Everything that we see here, you can find in the suttas. जो भी कुछ हम यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हो वो सारी बातें आपको ग्रंथों में मिलेगी। Most of the tradition comes from the Sarvastivada side of the early Buddhist tradition. तो जो शुरुआती बौद्ध धर्म है उसका जो सर्वास्तिवादी अंग है उससे ये बातें हमको आई हुई नजर आती है। Early Buddhists, out of what they could find about the Buddha, what the Buddha said about the universe,
brought it all together in this form. तो शुरुआत के बौद्धों ने जो भी बुद्ध ने विश्व के बारे में कहा है उसको उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा लाने का प्रयास किया है. It's of course not a substitute for modern cosmology. तो जो ये आधुनिक ऐसा विश्व शास्त्र है उसके लिए ये पर्याय के रूप में या विकल्प के रूप में नहीं है. Dhammachari Jinarakshita has a radio telescope he plays with, yeah? हाँ, तो जो धम्मचारी जीन रक्षित जो है उनके पास लंबी ऐसी दूरबीन है उसको देखने के लिए. But he wouldn't see the 8 offering goddesses through his telescope. तो उनके दूरबीन से उनको ये 8 जो देवियां हैं अर्पण वाली वो दिखेंगी नहीं. Because we're looking with a different telescope. यहाँ पर हम अब दूसरे प्रकार के दूरबीन से देख रहे हैं. We're looking with a telescope of spiritual imagination. Yeah? हम हमारे धार्मिक ऐसे कल्पना के दूरबीन से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं. I remember Bante telling me when he was in Kalimpong, he had young lamas coming to study with him. तो जब बंते जी ने एक बात मुझे बताई थी जब वे कालिम्पोंग में थे तो एक युवा जो लामा है उनके साथ पढ़ाई के लिए आते थे. Some of them are quite well-known lamas now. तो उनमें से कुछ अभी बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे लामा हुए हैं. So Bante taught them English. तो बंते जी ने उन्हें उस समय अंग्रेजी सिखाया. So there's one young lama who was both going to the monastic school and going to Indian school. तो ये ऐसे युवा लामा थे जो उनके जो विहारवासी शिक्षण में भी ज़्यादा जाया करते थे और जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसमें भी जाया करते थे. So Bante thought he'd test him. तो बंते जी ने सोचा कि इनकी अभी हम परीक्षा लेते हैं. He said, well, in your Shedra, your monastic training, you're learning about Mount Meru and the 4 continents and so on. तो बंते जी ने उनको कहा कि आप आपके विहारवासी शिक्षा में ये पढ़ते हो कि 4 जो द्वीप है या माउंट मेरू है. And at school, you're learning about the solar system, galaxies, the Big Bang and so on. तो ये आपके स्कूल में तो आप सूरज की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ते हो या गैलेक्सी को क्या कहेंगे तारांगण को आप पढ़ते हो. So which is true? और जो सत्य है. So the young lama, without a thought, just answered. और किसी भी प्रकार के विचार किए बगैर इस लामा ने जवाब दिया. He said they're both true. उन्होंने कहा कि वो दोनों भी सत्य है. Each in their own way. लेकिन वो अपने तरीके से सत्य है. Yes, if you have a telescope, well, the galaxies and so forth are the truth. अगर आपके पास दूरबीन है तो निश्चित रूप से ये तारांगण है वो सत्य है. If you're meditating, if you're using your spiritual imagination, well, Mount Meru and so forth is true. अगर आप ध्यान कर रहे हो और आपकी कल्पना शक्ति का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो निश्चित रूप से जो मेरू पर्वत है वो भी सत्य है. So set aside your radio telescope. तो ये जो दूरबीन है उसको आप बाजू में रखिए. Open up your spiritual telescope. तो आपके धार्मिक दूरबीन को खुला कीजिए. And just see what effect visualizing all of this and making these offerings has upon you. और इस प्रकार से संदर्शन करके और इस प्रकार से अर्पण करके आप पर क्या परिणाम होता है उसको देखने का प्रयास करें. So yes, if we've not arranged for mandalas, have we arranged for mandalas? साधना रत्न. Going, yeah. If you can't get a mandala, then try to learn the mudra. अगर आपको ये मंडल जो सेट है वो नहीं मिलता है तो आप मुद्रा सीखने का प्रयास करें. But yes, please do try to get a mandala set and get some stones or just some rice. अगर मंडला सेट जो है वो कृपया खरीदने का प्रयास करें और कुछ जो रत्न है उसको खरीदने का प्रयास करें या चावल चुने. And then you'll get the full experience. उसके बाद फिर आपको पूरा अनुभव आ सकता है. To begin with, you'll be a bit clumsy. शुरुआत में शायद आप हड़बड़ा जाएंगे. You'll drop everything. और शायद आपसे सारी बातें गिर जाएगी. Don't worry, you'll learn. Yeah? कोई चिंता मत करो, धीरे-धीरे सीख जाएंगे. And gradually it will all work out for you. और धीरे-धीरे फिर ये सारी बातें आपके लिए ठीक से हो जाएगी. So yes, just do it today. तो आज इसे करने का प्रयास करें. Tomorrow I'll start explaining more about Buddhist cosmology. कल फिर बौद्ध विश्व शास्त्र के बारे में और ज़्यादा मैं बताने का प्रयास And करूँगा. explain a bit more about the background to this.
और उसकी जो पार्श्वभूमि है, पृष्ठभूमि है, उसको भी मैं बताने का प्रयास Our करूँगा। main source for this particular view of the universe is Vasubandhu. और इस प्रकार से विश्व को विशिष्ट रूप से देखने का हमारी जो पार्श्वभूमि है या आधार है वो वसुबंधु है। Who's of course on our refuge tree, the brother of Asanga. और वसुबंधु जो है वो हमारे शरणवृक्ष पर है, जो असंग के भाई है। And he made a compilation of all the Abhidhamma texts available to him at that time. तो उस समय जो भी अभिधम्म ग्रंथ मौजूद थे उन सारे अभिधम्मों को उन्होंने इकट्ठा करके ये बातें करी Which है, was called the Abhidhamma Kosha, जिसको अभिधम्म कोश कहा जाता है। which he then made a commentary on, refuting something of what he'd said before. तो अभिधम्म कोश में कोश पर भी उन्होंने भाष्य किया है और अभिधम्म कोश में जिस बातों को उन्होंने रखा था उसमें से कुछ बातों को उन्होंने स्वयं नकारा है। Because he was a true Buddhist and kept on thinking critically. Yeah. वो सही बौद्ध थे और इसलिए परीक्षणात्मक दृष्टि से या टीकात्मक दृष्टिकोण से वो सोचा करते थे। But anyway, in the description of the universe stands. लेकिन जो भी विश्व का वर्णन किया गया है वो अभी भी उसका महत्व है। And everything that we will be doing can be found there. और जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं ये सारी बातें हमको वहाँ मिल सकती है, पाया जा सकती है। And ultimately can be found in the Sanskrit and Pali texts. और ये सारी बातें फिर संस्कृत और पाली जो ग्रंथ है उसमें भी हमें दिखाई देती है। Bus? Good. So see how you get on. तो देखते हैं कि आप कैसे करेंगे आप। And I'm suggesting that Sadhanaratna leads the session this afternoon. I volunteered you. You weren't here, so that's meant to. साधना रत्न आपको लीड करना है। Okay. You can finish now because I need to put everything away. तो कुछ सूचना है? 4 वाजता। Where? Mahabodhi temple you are suggesting, no? Yeah. Mahabodhi temple. Yes, or do you want to do it here? Would that be? Here is better. Yeah. Yeah. Okay, today we'll do it here because you all need to learn the techniques if you haven't done it already. तो यहाँ आज हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमको सीखना है किस तरह से उसके किया जाए, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा ज़्यादा। चलो।